Assalamu alaikum, 9th class. I hope that all of you are fine. Today our topic is intermolecular forces. As we discussed earlier, the force that hold atoms in a compound are chemical bonds. In addition to these strong bonding forces, relatively weak forces is also exist in between the molecules, which are called intermolecular forces. बिटवीन टू एटम्स हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड बनता है. इट मे बी आयनिक और कोवलेंट, बट जब एक मॉलिक्यूल बन चुका है उसमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई है, उसके बाद उन मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करने के लिए जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं, लाइक HCl के एक मॉलिक्यूल को सेकेंड HCl मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के लिए, या H2O के एक मॉलिक्यूल को फर्स्ट मॉलिक्यूल को सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के लिए जो बॉन्डिंग, जो अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, इंटरमीन बिटवीन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स, जो फोर्स प्रेजेंट होती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. The bonding and intermolecular forces of hydrochloric acid are shown below. It requires about 17 kilojoule energy to break these intermolecular forces between 1 mole of liquid hydrogen chloride molecules to convert into gases. So, hydrochloric acid के जो molecules हैं, between these molecules जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं उनको ब्रेक करने के लिए 17 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड है. बट HCl के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को सेपरेट आउट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 430 किलो जॉल. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जीज शो दैट intermolecular forces are weaker than the chemical bond. केमिकल बॉन्ड जो आपका जो HCl में प्रेजेंट है हाइड्रोजन और क्लोरीन में, वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ये जो आपको ब्लू कलर की डोटेड लाइन एक नज़र आ रही है, इसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं. ये फोर्सेस जो है वो वीकर हैं एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्डिंग. Whereas 430 kilojoule energy required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atom in 1 mole of hydrochloric acid or hydrogen chloride. So इस तरह से आपका जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, मतलब आपका एक जो बॉन्ड है वो बाइंड है सेकेंड मॉलिक्यूल से विद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. The first type of intermolecular forces is dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction जो है वो फर्स्ट टाइप जो आपने स्टडी करनी है वो फर्स्ट टाइप है किसकी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की फर्स्ट टाइप डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन है. और इन फोर्सेस को हम वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट जिसका नाम था वंडरवॉल्स, उसने इन फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया था तो इसलिए हम इनको कहते हैं वंडरवॉल फोर्सेस. वंडरवॉल फोर्सेस आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस प्रेजेंट होते हैं. दे रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस विद मे बी टेम्पररी और परमानेंट. सो क्या होता है कि जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होती हैं बिटवीन ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं वो परमानेंट भी हो सकती हैं और टेम्पररी भी हो सकती हैं. द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज. सो क्या होता है कि आपके पास जो दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हाइड्रोजन और क्लोरीन के, उनके दरमियान में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है
और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आप पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव साइंस आ जाते हैं। और ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन जो हैं वो ऑपरेट होते हैं। The unequal sharing of electron between two different type of atoms make one end of molecule slightly positive and other slightly negatively charged. As shared pair of electron is drawn towards more electronegative element, it is partially negatively charged as chlorine in hydrogen chloride. So more electronegative element क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा टूवर्ड्स इटसेल्फ, जिससे वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव। और जो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है लाइक हाइड्रोजन, तो उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। द अदर एंड ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। When partial positive and partial negative charges exist at different positions in a molecule, the adjacent molecule will arrange themselves in such way that negative end of the molecule come near to the positive end of other molecule. It results in a force of attraction between oppositely charged end of two adjacent molecules. टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स मतलब आपके पास जो भी दो मॉलिक्यूल हैं, एक HCl का मॉलिक्यूल, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, और इन दोनों को वो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। जब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, लाइक यहाँ पे ग्रीन में क्लोरीन ने एक पोल क्रिएट किया और क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है कौन, हाइड्रोजन। तो उन पोल्स की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये अट्रैक्शन टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। तो रिजल्ट में क्या होगा, इट रिजल्ट इन अ नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज एंड्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस। और इन अट्रैक्शन के फोर्सेस को आप क्या कहोगे, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन।